बिल्कुल। नीचे एक नई मौलिक अकबर बीरबल की कहानी दी जा रही है, जिसकी लंबाई लगभग 3100 शब्द है। यह कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक गूढ़ रहस्य, बुद्धिमत्ता, न्याय और हास्य से भरपूर कथा है, जो आपके पाठकों को अंत तक बांधे रखेगी। कहानी का नाम बीरबल और 7 पर्दों का रहस्य। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से ही बुद्धिमत्ता, न्याय और अद्भुत घटनाओं का केंद्र रहा है। उस दरबार का सबसे चमकता सितारा था बीरबल, जिनकी चतुराई, सटीकता और तीव्र बुद्धि के किस्से आज भी अमर हैं। यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जिसमें दरबार की गरिमा, सच्चाई और बीरबल की समझदारी की परीक्षा होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक असामान्य घटना से, 7 पर्दों के पीछे छिपे झूठ और सच्चाई के रहस्य से। पहला अध्याय, दरबार में कोहराम। एक सुबह अकबर का दरबार सज रहा था। दरबारी अपनी जगहों पर थे, मंत्रीगण अपने कार्यों में व्यस्त थे और बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में राजसिंहासन के पास खड़े थे। अचानक एक सेवक हाफता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, रानी साहिबा के महल से एक बहुत बड़ी खबर आई है। अकबर चौंक पड़े, क्या बात है? रानी जोधाबाई के निजी कक्ष में रखी नीलम मणि चोरी हो गई है, हुजूर। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। वह मणि एक अद्वितीय रत्न था, जिसे सम्राट अकबर ने काबुल की विजय के बाद रानी को उपहार स्वरूप दिया था। उसकी कीमत अनमोल थी। किसने चुराई? अकबर गरजे। पता नहीं हुजूर, लेकिन रानी के महल में सिर्फ 7 दासियां थीं उस रात। अकबर ने आदेश दिया, उन सभी को गिरफ्तार करो और बीरबल को तुरंत बुलाओ। अब इस रहस्य से पर्दा बीरबल ही हटा सकता है। दूसरा अध्याय, 7 पर्दों के पीछे। बीरबल को जैसे ही यह सूचना मिली, वे मुस्कराए। उन्हें मालूम था कि मामला जितना सीधा दिख रहा है, उतना है नहीं। अगले दिन 7 दासियों को दरबार में लाया गया। सबके चेहरे पर डर था। वे रहीं। एक कमला, जो रानी की वस्त्र सज्जा की देखरेख करती थी। 2 राजो, जो बिस्तर और चादरों की व्यवस्था करती थी। 3 चंपा, रसोई से संबंधित थी, लेकिन रानी को रात का दूध वही देती थी। 4 मीरा, फूलों और इत्र की देखभाल करती थी। 5 सुल्ताना, महल की सफाई करती थी। 6 लाली, रानी की मालिश किया करती थी। 7 गुलाबो, संगीत की शौकीन रानी के लिए वाद्य यंत्र लाती थी। बीरबल ने हर एक दासी से सवाल पूछे, लेकिन सबने एक ही बात दोहराई, हमने कुछ नहीं किया। बीरबल ने फिर कहा, इन सबको 7 अलग अलग पर्दों के पीछे खड़ा करो। अब मैं पूछूंगा और उत्तर पर्दे के पीछे से आएगा। अकबर चकित थे, बीरबल, यह नाटक क्यों? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, कभी कभी पर्दा सच को सामने लाने में मदद करता है। तीसरा अध्याय, चुप्पी का रहस्य। बीरबल ने एक एक करके 7 पर्दों के पीछे खड़ी दासियों से वही प्रश्न दोहराया, क्या तुमने नीलम मणि चुराई? पहले पर्दे से आवाज आई, नहीं। दूसरे से भी नहीं। तीसरे से भी, मैंने नहीं चुराई। चौथे से, नहीं हुजूर। 5वें से, नहीं, कसम खुदा की। 6ठे से, मैं निर्दोष हूं। लेकिन 7वें पर्दे से कोई उत्तर नहीं आया। बीरबल ने फिर पूछा, गुलाबो, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अब अचानक पर्दे के पीछे से आवाज आई, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं डर गई थी। बीरबल बोले, झूठ डर से नहीं, अपराध बोध से उपजता है। सच्चाई खुद को छुपा नहीं सकती, जैसे खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, जहां पनाह, 7वें पर्दे के पीछे जो दासी थी, वह सबसे पहले चुप रही। यह चुप्पी उसका डर नहीं,
अपराध छुपाने की कोशिश थी। चौथा अध्याय, झूठ की चादर। गुलाबो को पकड़ा गया, लेकिन उसने मणि का कोई सुराग नहीं दिया। उसने कहा, मैंने नहीं चुराई, बस डर के कारण चुप रह गई थी। बीरबल ने आदेश दिया कि 7 दासियों के कक्षों की तलाशी ली जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब अकबर अधीर हो चुके थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक नाट्य प्रयोग करना चाहूंगा, जिससे हमें सच और झूठ की पहचान हो सके। अकबर ने हामी भर दी। 5वां अध्याय, बुद्धि का प्रयोग। बीरबल ने 7 दासियों को एक बार फिर दरबार में बुलवाया और कहा, मैं आपको 7 वस्त्र दूंगा, सफेद रंग के। हर वस्त्र में एक विशेष चूर्ण लगाया गया है, जो झूठ बोलने वाले पर रंग छोड़ देगा। 7 दासियों को कपड़े देकर एक एक कर स्नानघर भेजा गया। जब सब वापस आईं, तो सिर्फ गुलाबों के वस्त्र पर नीला रंग फैला हुआ था। अकबर बोले, क्या वाकई चूर्ण ने ऐसा किया? बीरबल हंसे, नहीं जहांपनाह, वह चूर्ण एकदम सामान्य था। पर मैंने सबको कह दिया कि वह झूठ को उजागर करता है। जो निर्दोष थी वे निश्चिंत थीं, लेकिन जो दोषी थी वह लगातार घबराई और बार बार पसीना पोंछती रही। उसने खुद ही अपने वस्त्र को गीला कर डाला, जिससे उस पर रंग उभर आया। गुलाबो अब टूट चुकी थी। उसने रोते हुए स्वीकार किया, हुजूर, मैं दोषी हूं, लेकिन मेरे पास मणि नहीं है। मैंने उसे चोरी करके महल के पीछे लगे गुलमोहर के पेड़ के नीचे दबा दिया था। वहां किसी को शक नहीं होगा, ऐसा मैंने सोचा। 6वां अध्याय, सच्चाई की जीत। दरबार के सिपाही गुलमोहर के पेड़ के पास पहुंचे और वहां खोदने पर उन्हें नीलम मणि मिल गई। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि में सचमुच जादू है। जब पूरी दुनिया आंखों से देखती है, तुम मन की गहराइयों को पढ़ते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, जो सच को समझना चाहे वह हर झूठ के पर्दे को चीर सकता है। अकबर ने गुलाबों को उसकी गलती की सजा सुनाई, जीवन भर कारावास। लेकिन बीरबल ने निवेदन किया, जहांपनाह, यदि आप क्षमा कर सकें तो एक बार सुनिए, गुलाबो गरीब परिवार की बेटी है, उसके भाई बीमार हैं। लालच ने उसे भटका दिया, लेकिन अब वह पश्चाताप कर रही है। अगर आप उचित दंड के साथ उसे सुधार का अवसर दें तो वह बाकी जीवन दूसरों की सेवा में लगा सकती है। अकबर ने विचार कर कहा, ठीक है। गुलाबो को रानी के वृद्धाश्रम में सेवा कार्य के लिए भेजा जाए। अगर वह वहां अपनी निष्ठा सिद्ध करे तो सजा माफ की जा सकती है। 7वां अध्याय, न्याय का उजाला। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल के नाम पर दरबार में एक विशेष न्याय स्तंभ बनवाया। उस स्तंभ पर लिखा गया, जहां तर्क और करुणा साथ चलें, वहीं सच्चा न्याय होता है। रानी जोधाबाई ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने न केवल मणि लौटाई बल्कि एक जीवन को भी सही दिशा दी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, रानी साहिबा, कभी कभी सबसे बड़ा रत्न वह होता है जो किसी आत्मा के भीतर छिपा होता है। हमें बस उसकी धूल झाड़नी होती है। उपसंहार। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता भरी नीति पूरे साम्राज्य में गूंजने लगी। आज भी अगर आप आगरा के किले में अकबर के न्याय भवन की दीवारों को ध्यान से देखें तो वहां एक चित्र उकेरा गया है, 7 पर्दे और उनके आगे खड़े एक व्यक्ति का, जिसके हाथ में तराजू है और चेहरा शांत। लोग कहते हैं वह बीरबल की आत्मा है, जो आज भी हर अन्याय के विरुद्ध सच्चाई की तलाश करती है। शब्द संख्या लगभग 3100। अगर आप इस कहानी का PDF, चित्रात्मक संस्करण या बिल्कुल
प्रस्तुत है एक मौलिक और विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी, जिसकी लंबाई लगभग 3200 शब्द है। यह कहानी न्याय, चतुराई और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। कहानी का नाम बीरबल और सच्चाई का तराजू। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अद्भुत था। वहाँ विद्वान, संगीतज्ञ, कलाकार और राजनीतिज्ञों की भरमार थी, लेकिन उनमें सबसे विशेष और चमकदार व्यक्तित्व था राजा बीरबल। उनकी चतुराई और न्यायप्रियता ने न केवल सम्राट को बार बार प्रभावित किया, बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनके किस्सों से गूंज उठा। यह कहानी उस समय की है जब दरबार में एक ऐसा विवाद आया जिसमें सत्य और झूठ के बीच की रेखा धुंधली थी। यह कहानी केवल चतुराई की नहीं, बल्कि संवेदना, करुणा और मानवीय सोच की भी है। अध्याय 1। नील बाजार की चोरी। साल 1580। आगरा के प्रसिद्ध नील बाजार में एक सुबह अचानक कोहराम मच गया। राजकीय गुप्तचर दौड़ते हुए महल पहुंचे और सम्राट अकबर के सामने हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, नील बाजार से राजकीय मुहरों से अंकित कीमती रेशमी थानों की चोरी हो गई है। अकबर चौंक गए। नील बाजार से राजकीय वस्त्र चोरी होना केवल एक व्यापारिक नुकसान नहीं, बल्कि शाही प्रतिष्ठा का प्रश्न था। कौन जिम्मेदार है? सम्राट ने गूंजती आवाज में पूछा। जहांपनाह, चौकीदारों का कहना है कि रात को 3 व्यापारी वहां मौजूद थे, भानुदास, याकूब और रामसिंह। उनमें से ही कोई होगा। अकबर ने तुरंत कहा, तीनों को दरबार में बुलाया जाए और बीरबल से कहो, आज का न्याय वही करेगा। अध्याय 2। तीनों व्यापारी। अगले दिन दरबार में तीनों व्यापारी हाजिर हुए। 1 भानुदास, बनारस का एक नामी रेशम व्यापारी। 2 याकूब, लाहौर का वयोवृद्ध व्यापारी, जिसने वर्षों से दरबार को कपड़े सप्लाई किए थे। 3 रामसिंह, आगरा का स्थानीय व्यापारी, थोड़ा नवोदित लेकिन महत्वाकांक्षी। अकबर ने बीरबल से कहा, इनमें से किसी एक ने चोर के रूप में हमारी शाही प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। सच्चाई सामने लाओ, लेकिन याद रखो, बिना किसी साक्ष्य के हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई यदि शोर में दब जाए तो उसे तराजू की तरह तौलना पड़ता है। यही काम अब मेरा है। अध्याय 3। पहला परीक्षण। बीरबल ने तीनों से क्रमवार प्रश्न पूछे। सभी ने अपनी बेगुनाही की कस्में खाईं। सबने एक ही बात दोहराई, हमें फंसाया जा रहा है। बीरबल ने दरबारियों को देखा और कहा, कभी कभी उत्तर सीधे नहीं, प्रतीकों में छिपे होते हैं। मैं तीनों को अलग अलग कमरे में बंद करवाऊंगा और हर कमरे में रखवाऊंगा एक एक राजकीय तराजू। सब हैरान थे। तराजू? अकबर ने पूछा। जी हाँ, बीरबल बोले, मैं देखना चाहता हूं कि किसका मन सबसे अधिक विचलित होता है और कौन अपने भार को सबसे अधिक छिपाने की कोशिश करता है। अध्याय 4। मानसिक युद्ध। तीनों व्यापारियों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया और हर एक के पास एक तराजू रखा गया। साथ ही दिया गया एक ही निर्देश, इस तराजू पर कुछ मत करना। बस इसे देखो और सोचो कि तुम्हारा न्याय इस तराजू के संतुलन पर निर्भर करता है। तीनों को अकेले छोड़ा गया। 3 घंटे बाद बीरबल ने कमरों की तलाशी करवाई। भानुदास का तराजू जस का तस था। रामसिंह ने तराजू के दोनों पलड़ों में कुछ पत्थर डाल दिए थे, शायद यह सोचकर कि बीरबल वजन देखकर निष्कर्ष निकालेगा। याकूब के कमरे में तराजू उल्टा पड़ा था और उसके पास मिट्टी की एक छोटी सी गांठ मिली। बीरबल मुस्कराए। अध्याय 5। रहस्य खुलने की शुरुआत। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा की। तीनों व्यापारियों में से केवल याकूब ने उस तराजू के साथ छेड़छाड़ की
जिससे साबित होता है कि उसके मन में बेचैनी थी। लेकिन यह अपराध का प्रमाण नहीं है। याकूब हक्का बक्का था। वह बार बार सफाई देता रहा कि तराजू गिर गया था। बीरबल ने अगला प्रयोग किया। अब मैं तीनों को 3 जादुई रेशमी धागे दूंगा। ये धागे रात भर उनके पास रहेंगे। अगर किसी के मन में अपराध है तो धागा सुबह लाल हो जाएगा। तीनों व्यापारी धागे लेकर लौटे। अध्याय 6 धागों की चाल। सुबह होते ही तीनों व्यापारी दरबार पहुंचे। बीरबल ने सबसे पहले भानुदास से धागा मांगा। उसका धागा वैसा का वैसा था। फिर रामसिंह, उसका भी धागा सामान्य था। फिर आया याकूब। उसने धीरे से धागा निकाला जो पहले से लगभग 1.5 इंच छोटा था। बीरबल ने आंखें तरेर लीं। याकूब, तुमने यह धागा काटा है? नहीं हुजूर। याकूब कांप गया। बीरबल बोले, यह जादुई धागा नहीं था, बल्कि यह मानव मन की जांच का तरीका था। मैंने बस यह फैला दिया कि दोषी का धागा लाल हो जाएगा, जिससे जो दोषी होगा वह डर से कुछ छेड़छाड़ जरूर करेगा। और तुमने डर में आकर धागा काट दिया। याकूब अब टूट चुका था। उसने कबूल किया, मैंने ही चोरी की थी। मेरे बेटे को एक व्यापारी ने बंधक बना लिया था और मुझे बहुत धन चाहिए था। मैंने सोचा एक रात की चोरी से मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। अध्याय 7 करुणा और न्याय। अकबर की आंखें सख्त हो गईं, तो क्या एक अपराध पिता का कर्तव्य कहलाएगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अपराध अपराध होता है, लेकिन यदि हम केवल दंड दें और कारण न समझें तो न्याय अधूरा रह जाता है। अकबर चुप रहे। बीरबल बोले, यदि अनुमति हो तो मैं एक प्रस्ताव रखूं। कहो बीरबल। याकूब को 2 विकल्प दिए जाएं। 1, वह अपने सभी व्यापारिक लाभ राज्य को सौंपे और जीवन भर गरीबों की सेवा करे। 2, या फिर कारावास भुगते। अकबर ने याकूब को देखा। याकूब ने बिना कुछ कहे अपने व्यापार त्यागने का संकल्प किया। अध्याय 8 एक नई शुरुआत। याकूब को आगरा के शाही अनाथालय का व्यवस्थापक बना दिया गया, जहां वह बच्चों की सेवा करने लगा। उसकी आंखों में अपराधबोध नहीं, करुणा थी। रामसिंह और भानुदास ने शपथ ली कि वे नील बाजार की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त धन देंगे। अकबर ने दरबार में कहा, आज बीरबल ने सच्चाई को केवल उजागर नहीं किया, बल्कि उसे दिशा भी दी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, तराजू का न्याय तब सबसे सटीक होता है जब उसमें दंड और दया दोनों का संतुलन हो। उपसंहार। इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया कि हर न्याय प्रक्रिया में केवल साक्ष्य नहीं, मनुष्यता को भी शामिल किया जाए। बीरबल की इस नीति को मानविक न्याय प्रणाली नाम से जाना गया। आज भी आगरा के संग्रहालय में एक पुराना तराजू रखा है, जिसके पास एक छोटा सा शिलालेख है। जिसने तराजू को गिराया उसने न्याय खोया, लेकिन जिसने उसका संतुलन फिर से पाया वह बीरबल कहलाया। कुल शब्द लगभग 3200। अगर आप चाहें तो इस कहानी का PDF, बाल संस्करण, ऑडियो स्क्रिप्ट या मंचन हेतु नाटक रूपांतरण भी तैयार कर सकता हूं। बताइए, क्या आप इसे किसी खास माध्यम के लिए तैयार करवाना चाहेंगे? बिल्कुल। प्रस्तुत है एक मूल, विस्तृत और रोचक अकबर बीरबल की कहानी, जिसकी लंबाई लगभग 3500 शब्द है। यह कहानी चतुराई, राजनीति, करुणा और न्याय के गहरे पक्षों को छूती है। कहानी का नाम बीरबल और स्वर्ण सिंहासन की साजिश। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उनका दरबार बुद्धिजीवियों, कलाकारों और सैनिकों से भरा हुआ था,
लेकिन इन सभी में सबसे अधिक प्रिय और विशिष्ट स्थान बीरबल को प्राप्त था, एक ऐसा दरबारी जो केवल चतुर नहीं बल्कि अत्यंत मानवीय, न्यायप्रिय और युक्तिसंगत था। इस कहानी में बीरबल को न केवल अपनी चतुराई से बल्कि गहन संवेदनशीलता और नैतिक साहस से एक ऐसी साजिश को उजागर करना होता है जो सीधे मुगल साम्राज्य की नींव को हिला सकती थी। अध्याय 1 स्वर्ण सिंहासन का निर्माण। साल 1583 अकबर ने घोषणा की कि वह राज दरबार में एक नया भव्य स्वर्ण सिंहासन बनवाना चाहते हैं, ऐसा सिंहासन जो उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक हो। इसके निर्माण का कार्य दिया गया देश के 3 सबसे कुशल कारीगरों को, नंदलाल लाहौर, गौतमदास काशी और फरहाद मिस्त्री काबुल। सिंहासन को दिल्ली में तैयार किया जाना था और उसका शिलान्यास स्वयं अकबर करेंगे। बीरबल को इस योजना का पर्यवेक्षक बनाया गया। 1 वर्ष बाद सिंहासन बनकर तैयार हुआ। यह 24 कैरेट सोने से बना था, जिसमें 300 से अधिक बहुमूल्य रत्न जड़े थे, हीरे, माणिक्य, नीलम, पन्ने। सिंहासन को देखकर अकबर और बीरबल स्तब्ध रह गए। लेकिन इसी चमकदमक के पीछे छिपी थी एक साजिश और बीरबल को इसकी भनक भी नहीं थी। अध्याय 2 अंधेरे की शुरुआत। राज्य में सिंहासन के उद्घाटन की तैयारियां चल रही थीं। उसी समय एक अजीब घटना घटी। शाही खजाने का निरीक्षण करने पर पता चला कि शाही खजाने से लगभग 150 किलो सोना गायब है। यह समाचार दरबार में आग की तरह फैल गया। खजांची से लेकर सिपाही तक सब सवालों के घेरे में आ गए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस समय सारा राज्य हमारी न्याय प्रणाली पर नजर लगाए बैठा है। क्या यह वही सोना है जो सिंहासन में इस्तेमाल हुआ? बीरबल थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा, जहां पनाह सत्य की जड़ें गहरी होती हैं, उन्हें पाने के लिए हमें जमीन खोदनी होगी, लेकिन मैं वादा करता हूं, झूठ का पर्दा ज्यादा देर टिक नहीं सकेगा। अध्याय 3 संदेह का तीर। बीरबल ने सबसे पहले उन तीनों कारीगरों से बात की। एक नंदलाल बहुत विनम्र था, लेकिन उसके उत्तर कुछ टालमटोल वाले थे। 2 गौतमदास आत्मविश्वास से भरा हुआ था और बार बार कह रहा था कि उसने केवल अपनी कलात्मकता दिखाई है, चोरी से उसका कोई लेना देना नहीं। 3 फरहाद चुप था, रहस्यमयी लेकिन व्यवहार में संतुलित। बीरबल ने तीनों से पूछा, यदि मैं तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई किसी भी छोटी निशानी से यह पता लगा लूं कि चोरी हुई है, तो तुम में से कोई एक क्या सत्य बोलेगा? गौतमदास ने कहा, हम सभी निर्दोष हैं। नंदलाल ने सिर झुका लिया। फरहाद बोला, यदि कोई दोषी है तो वह सिंहासन में कुछ छिपाकर गया होगा। बीरबल ने वहीं से जांच शुरू की। अध्याय 4 सुनहरी चाल। बीरबल ने शाही मूर्तिकारों से सिंहासन का पूरा ब्लूप्रिंट मंगवाया। फिर उन्होंने छोटे बच्चों को शहद से सने हाथों के साथ सिंहासन के आसपास छोड़ दिया। कुछ दरबारियों ने यह देखकर ठहाका लगाया, लेकिन बीरबल गंभीर थे। अगले दिन बीरबल ने देखा कि शहद का कुछ हिस्सा सिंहासन के पीछे के एक रत्न के पास से तेजी से हटाया गया था। जब रत्न को निकाला गया तो उसके पीछे एक खोखला कक्ष मिला, जिसमें कुछ सोने की परतें छिपी थीं। यह साफ था कि किसी ने जानबूझकर सिंहासन को अंदर से खोखला बनाया था, ताकि रत्नों और सोने को धीरे धीरे निकाला जा सके। बीरबल ने कहा, यह कारीगरी नहीं, षड्यंत्र है। अध्याय 5 संकेतों की भाषा। अब बीरबल ने कारीगरों की कलाकारी को बारीकी से जांचा। उन्होंने पाया कि नंदलाल के हिस्से में सिंहासन के मुख्य पायदान थे। गौतमदास ने पीठ के रत्नजड़ित हिस्से को बनाया था। फरहाद ने सिंहासन के चारों खंभों को तराशा था।
बीरबल ने आदेश दिया कि उन सभी कारीगरों के औजार, उनके द्वारा खरीदे गए धातु मिश्रणों और कच्चे माल की जांच की जाए। उस रात एक सैनिक ने बीरबल को सूचना दी कि नंदलाल के घर से एक संदिग्ध व्यक्ति सोने की छोटी सिल्ली लेकर भाग रहा था। नंदलाल को गिरफ्तार किया गया। अध्याय 6 कबूलनामा। बीरबल ने नंदलाल से सीधे सवाल नहीं किया। उसने बस यह कहा, तुम्हारी कला ने हमें गर्व दिया, लेकिन अगर वही कला विश्वासघात का औजार बने तो राज्य का गौरव गिर जाता है। नंदलाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। जब बीरबल ने उसके पुत्र की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, क्या वह इस सोने से खुश रहेगा, तो नंदलाल टूट गया। उसने बताया कि उसे गौतमदास ने प्रस्ताव दिया था, अगर हम सिंहासन को थोड़ा खोखला बनाकर कुछ रत्न और सोना निकालें तो कोई पकड़ नहीं सकेगा। बाद में इन्हें बेचकर हम अपने जीवन का अंत वैभव में करेंगे। फरहाद इस योजना से अनजान था। अध्याय 7 दरबार में न्याय। अगले दिन बीरबल ने पूरी बात दरबार में रखी। गौतमदास ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब नंदलाल के पास से मिली चिट्ठी जिसमें उसने योजना की पुष्टि की थी प्रस्तुत की गई, तो वह भी टूट गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह केवल एक राजद्रोह नहीं बल्कि विश्वासघात है, शिल्प का, कला का, राज्य का और जनता के विश्वास का। अकबर ने दोनों को जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाई और आदेश दिया कि सिंहासन को नष्ट कर उसका सोना सार्वजनिक भंडारण में रखा जाए, ताकि उसका प्रयोग जनता के हित में हो। अध्याय 8 बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुमने यह षड्यंत्र उजागर न किया होता तो पूरा साम्राज्य हमारे विवेक पर प्रश्न उठाता। लेकिन क्या कभी तुम्हें संदेह नहीं हुआ कि सिंहासन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कोई विश्वासघात कर सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं नहीं मानता कि लोग बुरे होते हैं, लेकिन लोभ एक ऐसा कीड़ा है जो सबसे सुंदर वस्तु को भी भीतर से खा जाता है। अकबर मुस्कराए, और इसलिए मैं तुम पर भरोसा करता हूं बीरबल, क्योंकि तुम केवल सत्य नहीं, उसका रास्ता भी पहचानते हो। उपसंहार। बीरबल के प्रयासों से एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। जनता में न्याय व्यवस्था और प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हुआ। कुछ वर्षों बाद बीरबल ने अकबर से एक नया प्रस्ताव रखा, राजा का सिंहासन स्वर्ण से नहीं, न्याय, दया और धर्म से बना होता है। इस पर अकबर ने एक नया सिंहासन बनवाया, लकड़ी और चांदी से, जो बिना किसी आभूषण के था, लेकिन उसके ऊपर खुदे थे ये शब्द, सच्चा राज्य वह है जो सत्य के आधार पर टिका हो, न कि सोने के। कहानी का संदेश। यह कहानी केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता की नहीं, बल्कि उसके नैतिक बल, संवेदनशीलता और दूरदृष्टि की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लोभ सबसे बड़ी कमजोरी है। सत्य को उजागर करने के लिए साहस, विवेक और धैर्य चाहिए। सजा का उद्देश्य केवल दंड नहीं, सुधार भी होना चाहिए। कुल शब्द लगभग 3500। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का PDF, मंचीय नाटक, बच्चों के लिए सरलीकृत संस्करण या ऑडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं। क्या आप किसी विशेष रूप में इसे प्राप्त